बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफपीएससी एसएसटी के पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर में कौन से एमसीक्यूज़ दिए गए थे। आपको पता है कि अभी जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं एसएसटी फीमेल की, जो एफपीएससी की तरफ से अनाउंस हुई हैं, उनमें जो सिलेबस होता है वो 20% आपका 20 नंबर का इंग्लिश का है और 80 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा वो आपका पेडागोजी में से होगा। तो उसमें से हमने जो है 20 एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर में से लिए हैं इंग्लिश के, और बाकी जो है हमने पेडागोजी से लिए हुए हैं। आज हम उस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। वी नीड आ कंप्यूटर डैश आ ह्यूज मेमोरी। अब यहाँ पे ऑप्शन है हैविंग, विद, ऑफ, नन ऑफ दिस। वी नीड आ कंप्यूटर विद आ ह्यूज मेमोरी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एज सून एज आई सा हर आई न्यू दैट आई हैड मेट हर डैश। अब यहाँ पे एगो है, अर्लियर है, बिफोर है, नन ऑफ दीज है, यानी मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। इट मीन्स यहाँ पे बिफोर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। टू बॉयज़ आर डैश इन लुक्स बट नॉट इन पर्सनैलिटी, यानी दो लड़कों की शक्ल एक जैसी है। लाइक, सेम, अलाइक, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पे दो लड़कों का एक साथ कंपैरिजन हो रहा है, मीन्स सेम है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट अलाइक आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। शी लिव्स डैश अल्बर्ट स्ट्रीट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है शी लिव्स ऑन अल्बर्ट स्ट्रीट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सॉरी ये रिपीटिशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। आमिर इज़ डैश लाइक अ फादर टू मी। आमिर इज़ नियरली, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन, ऑलमोस्ट लाइक अ फादर टू मी। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल ASPPSC गाइड एंड इंग्लिश प्रिपरेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। ये वो पास्ट पेपर हैं जो कि पहले FPSC SST के हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ आई लाइक टू बी डैश फॉर शॉर्ट पीरियड्स। लॉन, लॉनली, अलोन, नन ऑफ दीज। मीन्स मैं कुछ वक्त के लिए अकेले रहना पसंद करूँगी। आई लाइक टू बी अलोन। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ यू डैश बी इंटरेस्टेड इन आ गेम ऑफ टेनिस। माइट, कुड, वुड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वुड। इफ़ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन आ गेम ऑफ टेनिस। आई विश टुडे डैश संडे। आई विश टुडे कुड बी, वॉज, वुड बी, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है जब हमारे पास सेकंड टाइप हो कंडीशनल सेंटेंसेस की, वहाँ पे हमारे पास वॉज आता है। क्योंकि ये ख्वाहिश है तो टुडे के साथ यहाँ पे वॉज आएगा। आई विश टुडे वॉज संडे। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ आई वेटेड फॉर हर डैश 6 o'clock बट शी डिड नॉट कम। आई वेटेड फॉर हर टिल, अनटिल, टू, नन ऑफ दीज। तो अनटिल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। शी डैश बी हेयर टुमारो। मेज, माइट, मे, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, मे। शी मे बी हेयर टुमारो। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। ऑल डैश यू से इज़ सर्टनली ट्रू। ऑल, विच, दैट, वट, नन ऑफ दिस। ऑल वट यू से इज़ सर्टनली ट्रू। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। बर्नार्ड डिवेलप्ड आ न्यू डैश इन हार्ट सर्जरी। टेक्नोलॉजी, टेक्निक, मेथड, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि हार्ट सर्जरी के लिए उसने क्या न्यू डेवलप किया है, टेक्निक। ओके, न्यू टेक्निक। आई डैश बी रिच वन डे। आई डैश विल, शैल, मे, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है विल। आई विल बी रिच वन डे। वैसे तो आई के साथ शैल आता है, लेकिन जब यहाँ पे कंडीशन है वन डे, इट मीन्स कि एक दिन मैं ज़रूर, जब ज़रूर वाली बात हो तो फिर आई वी के साथ हम विल लगाते हैं, और यू, दे, वी के साथ हम दे, और ही, शी के साथ फिर हम शैल लगाएंगे जब ज़रूर वाली बात होगी। तो यहाँ हम आई के साथ विल लगाएंगे कि मैं एक दिन ज़रूर अमीर बनूंगा। आई हैव नोन हर डैश 3 days। आई हैव नोन हर फ्राम सिंस फॉर नन ऑफ दिस। 3 days की बात हो रही है, इट मीन्स गिवन टाइम पीरियड हमारे पास, तो यहाँ पे फॉर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज आई कैन डैश समबॉडी इज कमिंग। लिसन, हेयर, हर्ड, नन ऑफ दिस। आई कैन हेयर समबॉडी इज कमिंग। हेयर जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 इज
द रिपेयर्स आर डैश टू कॉस्ट मोर देन यू थिंक, श्योर, सर्टन, एक्सपेक्टेड। मीन्स कि रिपेयर्स की कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी जैसा तुमसे सोचा था या सोच से बढ़कर। मीन्स एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, ही इज़ enjoying his dash जॉब लेटेस्ट लास्ट प्रीवियस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ए है, लेटेस्ट। ही इज़ इंजॉइंग हीज लेटेस्ट जॉब, जो उसकी आखिरी है उसके पास जो है। मीन्स डैश हैंड राइटिंग कैन नॉट बी ईजिली रीड, वो कौन सी हैंड राइटिंग है जो ईजिली नहीं पढ़ी जा सकती। लीजिबल, लूसिड, इलिजिबल, नन ऑफ दिस। मीन्स इलिजिबल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ वाइट एलिफेंट मीन्स समथिंग। अ वाइट एलिफेंट इडियम है, इसका मतलब है very beautiful, useless and costly, looks ugly, none of these. White elephant means useless and costly. Normally and individual thunderstorm dash about 45 minutes and lasts remains, none of these. तो यहाँ पे correct option है lasts. Normally and individual thunderstorm lasts about 45 minutes. क्वेश्चन नंबर 21 है, द आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन obligates स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू क्लास 3, 5, 8, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे है नन ऑफ दिस, क्योंकि 5 to 16 ईयर्स की जो एजुकेशन थी वो फ्री थी, तो यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश थियरी ऑफ पर्सनैलिटी पुट्स एम्फोसिस ऑन स्टडीइंग द होल ह्यूमन बीइंग, ट्रेट, बिहेवियरिस्ट, ह्यूमनिस्टिक, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है ह्यूमनिस्टिक थियरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो पुट्स करती है एम्फोसिस ऑन स्टडीइंग द होल ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 23 इज हु सेड दैट लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। तो गिलफोर्ड 1967, स्किनर 1969, गेट्स 1968, नन ऑफ दीज। तो स्किनर ने बोली थी ये बात कि लर्निंग जो है वो इंक्लूड करती है एक्विजिशन को भी, रिटेंशन को भी। स्किनर 1969। द वे नॉलेज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ लर्नर इज़ कॉल्ड, वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए नॉलेज जो है क्रिएट किया जाता है लर्नर के माइंड में, दैट इज़ कॉल्ड रियलिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, नन ऑफ दिस। तो दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 25 इज़ द टर्म फिलोसफी मीन्स, फिलोसफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम, लव ऑफ मैटर, फियर ऑफ विजडम, नन ऑफ दिस। तो लव ऑफ विजडम जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 इज गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इज कॉल्ड डैश थिंकिंग, डिटेक्टिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इंडक्टिव, जिसमें हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, और जो है डिडक्टिव मेथड वो होता है जिसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। ओके, डैश इज़ द एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज, लर्निंग, इंटेलिजेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, नन ऑफ दीज। तो इंटेलिजेंस जो है ये एबिलिटी है नॉलेज को इस्तेमाल करने की। क्वेश्चन नंबर 28 इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट, अलीगढ़ मूवमेंट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो क्या चीज़ प्रमोट करना था? एजुकेशन, हेट्रेड फॉर हिंदूज, साइंटिफिक लुक, नन ऑफ दिस। तो एजुकेशन जो था वो उनका मेजर ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 30 इज़ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्राइमरीली अ डैश इंटरप्राइज, साइकोलॉजिकल, बेसिक, सोशल, नन ऑफ दिस। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो प्राइमरीली है कि एंटरप्राइज है, सोशल एंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 31 इज डैश इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, सुपरविजन, प्लानिंग, नन ऑफ दिस। तो प्लानिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 इज रोल पर्सनैलिटी थेरी वाज प्रेजेंटेड बाय, रोल पर्सनैलिटी जो थेरी थी वो किसने प्रेजेंट की थी? गेट्सेल एंड गाबा ने, स्टॉकडिल ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, नन ऑफ दीज ने। तो स्टॉकडिल ने जो है ये पर्सनैलिटी थेरी, रोल पर्सनैलिटी थेरी प्रेजेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है डैश फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज़, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बजटिंग, नन ऑफ दीज। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। Question number 34 is step 2 in clinical supervision is analysis, observation, supervisory conference, none of these। तो analysis जो है वो दूसरा स्टेप है क्लिनिकल सुपरविजन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35
हॉथॉर्न स्टडीज़ वर कंडक्टेड बिटवीन, हॉथॉर्न स्टडीज़ जो थी वो कब कंडक्ट की गई थी, 1927 से 1932 के दरमियान। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 इज़ डैश इज़ a regulatory process directing the activities of an organization to achieve specific goals, controlling, staffing, planning, none of these। कंट्रोलिंग जो है वो रेगुलेटरी प्रोसेस है डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, एजुकेशनल सुपरविजन मीन्स, एजुकेशनल सुपरविजन का मतलब क्या होता है, असिस्टेंस इन डेवलपिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, द डिसिप्लिन थ्रू विच वी कंट्रोल अफेयर्स ऑफ अदर्स। तो एजुकेशनल सुपरविजन का मतलब बोथ ए एंड बी, ये दोनों है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 इज टॉप मैनेजमेंट वर्क्स ऑन, टॉप मैनेजमेंट वर्क करती है ऑन स्ट्रेटेजिक प्लान, कॉर्पोरेटिव प्लान, बजटिंग, नन ऑफ दिस। तो स्ट्रेटेजिक प्लान पर ये काम करती है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 इज अ स्ट्रेटेजिक प्लान इज आल्सो कॉल्ड, स्ट्रेटेजिक प्लान का दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लान का दूसरा नाम है। फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज़ टू, फर्स्ट स्टेप जो है प्लानिंग प्रोसेस का वो क्या है, इज़ टू सेट एन ऑब्जेक्टिव, इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, डिटरमिन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, नन ऑफ दिस। सेट एन ऑब्जेक्टिव जो है वो फर्स्ट स्टेप है लर्निंग प्रोसेस का। क्वेश्चन नंबर 41 इज़ शॉर्ट टर्म प्लान इन एजुकेशन आर जनरली ऑफ डैश ईयर्स, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 10, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है 1 to 3 शॉर्ट टर्म प्लान इन एजुकेशन है, जनरल ईयर्स ऑफ 1 to 3 years। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, हु सेड दिस, एजुकेशनल प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ रैशनल सिस्टमेटिक एनालिसिस टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, जीगलर, एडम कर्ट, पीएच कॉम्स, नन ऑफ दिस। तो पीएच कॉम्स ने जो है ये बात की थी, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 इज planning aims at creating an adequate dash situation, past, present, future, none of these। Planning aims at creating an adequate future situation। Question number 44 is systematic change in mental processes that underline all learning and performance is referred to as moral development, cognitive development, social emotional development, none of these। So B option is correct, cognitive development। Question number 45 is the primary aim of education psychology is to contribute to an understanding of sound educational practices, to provide the academic background essential effective learning, to provide the theoretical framework for educational research, none of these। The correct option is A, to contribute to an understanding of sound educational practices। Question number 46 is curriculum is course, syllabus, co-curricular activities, all the learning experiences। So D option is correct, curriculum क्या है, that is all the learning experiences। Question number 47 is the thinking process involved in producing an idea or concept that is new, original and useful is termed as, उसको क्या नाम दिया गया है, creativity, innovation, intelligence, none of these, that is creativity। Question number 48 is which one of theories of intelligence advocates the presence of general intelligence G and specific intelligence S। Spearman's two-factor theory, वर्नर्स हायरार्किकल थ्योरी, गिलफोर्ड्स थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट, नॉन ऑफ दिस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है स्पेयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 49 इज मूड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, मूड्स जो हैं वो कब बनते हैं, इन्फेंसी, ड्यूरिंग इन्फेंसी, एडोलसेंस, अडल्टहुड, नन ऑफ दिस। सो एडोलसेंस इज द लास्ट करेक्ट ऑप्शन। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू है काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। और इसमें आज हमने 49 MCQs डिस्कस किए हैं जो कि पास्ट पेपर से लिए गए थे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।